यहाँ पर भी इसके ऊपर केस हो रखे, हर जगह करता था, घर ही नहीं आने दिया हमें। मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है सगी अपनी, ये एक बची थी, एक मेरा मायका एक था, इसने वो खत्म कर दिया मेरा मायका। दिल्ली, जहां एक जन्मदिन की खुशियां अचानक से मौत का मातम बन गई। एक पति जिसने अपने ही घर को खून से रंग दिया और एक माँ बेटी जिनका सफर एक छोटे से झगड़े से खत्म हो गया। दोस्तों, ये है रोहिणी डबल मर्डर केस की सच्ची कहानी है ये प्रिया सहगल और योगेश सहगल की। करीब 17 साल की शादी, एक बेटा और एक सामान्य सा परिवार। दिन था बेटे का बर्थडे और उनके घर पे धूमधाम से सेलिब्रेशन चल रहा था। यहाँ तक कि प्रिया की माँ कुसुम सिन्हा भी इस खुशी में शामिल होने आई थी। लेकिन जो दिन खुशियों का होना चाहिए था, वो दिन अचानक से मौत की तारीख बन गई। उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से गिफ्ट को लेकर उनके बीच में आपस में बहस होने लग गई। बात बढ़ी, बहस गुस्से में बदल गई और फिर अचानक योगेश ने अपना आपा खो दिया। वो अपने गुस्से में इस कदर पागल हो गया था दोस्तों कि वो गुस्से में आकर बिजली का तार और कैंची जैसी चीजें उठा के लेके आ गया और उसी बिजली के तार से और उस कैंची से उसने अपनी बीवी पर हमला कर दिया। और जब उसकी सास बीच में आई तो उसने उसको भी नहीं छोड़ा, उस पर भी हमला कर दिया। मतलब वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे सही गलत रिश्ता कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसने अपनी पत्नी और सास कुसुम पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। वो दोनों एक ही झटके में जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़े और दोस्तों, उनका घर खून से पूरा लाल हो गया। जो बच्चे का बर्थडे होना था, वो बच्चा डर के कांप रहा था और अपने घर में मातम अपने आंखों से देख रहा था। परिवार और उनके आसपास के पड़ोसियों ने जब उनकी चीखें सुनी तो उनके घर पर आ गए, लेकिन बाहर से गेट बंद देखा तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। और दोस्तों, जब वो अंदर गए तो उन्होंने जो मंजर देखा, वो पूरा दिल दहला देने वाला था। जैसे हम लोग अंदर गए, गेट खोला, में ताला खोल के अंदर घुसे तो अंदर वाला गेट भी बंद था, पूरा घर फैला हुआ था, कांच सब कुछ टूटा हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे देखा तो अंदर दोनों था। जब मैंने मम्मी को उठाया, हाथ में उठाया तो पूरा उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे चाकू मारा हुआ था और चाकू पता नहीं भगवान जाने क्या मारा, यहाँ मारा हुआ और यहाँ मारा हुआ है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल कर दिया। बस उन्होंने तुरंत पीसीआर को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर खून से सने कपड़े, कैंची और तार बरामद हुए। क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सबूत भी इकट्ठा कर लिए और आरोपी योगेश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। सोचो दोस्तों, जिस बेटे का बर्थडे था, वो केक काटने से पहले ही अपने बर्थडे के दिन ही अनाथ हो गया। एक माँ और नानी जिनके बीच का रिश्ता प्यार का होना चाहिए था, वो अचानक से एक झटके में, एक पल में सब खत्म हो गया। और एक घर जो खुशियों से भरना चाहिए था, वो एक पल में वीरान हो गया। योगेश पर अभी हत्या की धारा लग चुकी है। उसका कहना है कि झगड़े के दौरान उसने अपना आपा और कंट्रोल खो दिया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि क्या इंसान को गुस्सा इतना अंधा कर सकता है कि वो गुस्से में अपने अपनों को मार दे। और दोस्तों, ये कोई अकेला मामला नहीं है। घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव और आक्रोश के संयोजन से आजकल रिश्तों में हिंसा बढ़ रही है। और इसके रोकथाम के लिए कि ऐसी घटना या ऐसी वारदात आगे ना हो, हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी, हमें काउंसलिंग करनी होगी और हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि एक गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। आपको तो कुछ नहीं होगा, आपका गुस्सा उस वक्त निकल जाएगा, लेकिन बाद में आप जिंदगी भर का पछतावा लेके बैठे रहोगे और उसके बाद सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई अपना सच में परेशान है तो आप तुरंत 112 पे, वुमेन हेल्पलाइंस पे या 100 नंबर पे पुलिस को तुरंत कॉल करिए और वेट मत करिए। और मैं इसी प्रकार के कुछ सहायता नंबर आपको शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और दोस्तों, अभी कानून का शिकंजा योगेश पे पूरी तरह से कस चुका है और उसको सजा भुगतनी होगी। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक परिवार की टेंशन ही नहीं, हमारे पूरे समाज की एक बहुत बड़ी सीख भी है। छोटी सी बहस, गुस्से का तूफान और नतीजा 2 जिंदगियां खत्म, एक जिंदगी जेल में और एक बच्चा बिन माँ बाप का। अगर वक्त लेते बातचीत, काउंसलिंग या मदद ली जाती तो शायद आज वो बच्चा अनाथ ना होता। याद रखिए, गुस्सा सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसके नतीजे पूरी उम्र का मातम बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको गुस्सा आए और कुछ गलत करने का ख्याल आए तो इस वीडियो को याद कर लेना और रोहिणी सेक्टर 17 डबल मर्डर केस की कहानी याद कर लेना, जो 30 अगस्त 2025 को हुई थी, जिसने पूरे परिवार को, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया।
और एक छोटे से बच्चे को हमेशा जिंदगी भर के लिए अनाथ कर दिया। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं आपको मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो।